राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर भव्य कवि सम्मेलन नवा सुरूज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मंच से प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भाजपा और कांग्रेस पर दिलचस्प तंज कसते नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे मंच पर आते ही कका निपट के भैया बोलते नजर आए। उनके ऐसा बोलते ही पूरे इंडोर स्टेडियम में ठहाके गूंज उठे। कुमार विश्वास और सुरेंद्र दुबे के अलावा अन्य कवियों ने भी अपनी कविताओं से समा बांधा और माहौल को खुशनुमा बना दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कवि सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी और बलिदानी वीर साहिबजादों के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम साय के अलावा उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, विधायक अनुज शर्मा, खुशवंत साहिब, विधायक अजय चंद्राकर, विधायक धर्मलाल कौशिक भी उपस्थित रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। इस मौके पर संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और सामाजिक चेतना मंच और शिवांशा फाउंडेशन ने कवि सम्मेलन नवा सुरूज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के आयोजक उज्जवल दीपक और आशुतोष सुरेंद्र दुबे रहे। वहीं कार्यक्रम में देशकर मीडिया ग्रुप आउटडोर मीडिया पार्टनर रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य सभी अतिथियों ने कविताओं का आनंद लिया। बता दें कि देश के प्रख्यात कवि कुमार विश्वास और डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने अपनी पंक्तियों से सभी को खूब हंसाया। कवियों की वीर, हास्य और श्रृंगार रस की कविताओं से पूरा इंडोर स्टेडियम झूम उठा। इस कवि सम्मेलन में मनवीर मधुकर, गोविंद राठी, सपना शर्मा ने भी अपने मौलिक रचनाओं का वाचन किया और सभी का मन मोह लिया। इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस कवि सम्मेलन में सपना शर्मा ने अपनी कविताओं से समा बांधा। आइए सुनते हैं सपना शर्मा की कविताएं। द्वेष की कोई भी भाषा नहीं कहने वाली, तू जो कहता है मैं वैसा नहीं कहने वाली। द्वेष की कोई भी भाषा नहीं कहने वाली, तू जो कहता है मैं वैसा नहीं कहने वाली। प्यार में मिलते हैं लोग बिछड़ते भी हैं, प्यार में मिलते हैं लोग बिछड़ते भी हैं। मैं मोहब्बत को तमाशा नहीं कहने वाली, मैं मोहब्बत को तमाशा नहीं कहने वाली। हम स्त्रियां जब प्रेम में होती हैं तो पूरे मन से होती हैं, पूरे समर्पण से होती हैं। इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है, इस बात की खूबसूरती बढ़ेगी। सपना शर्मा के अलावा आगरा से आए मनवीर मधुर ने भी अपनी कविताओं से कार्यक्रम में शामिल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस है। मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं और जितने जीवंत युवा बैठे हैं वो एक बार एहसास कराएं कि आप कविताएं सुनते हैं। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? वाह! और अगली 2 पंक्तियों पर उठाना तालियां। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा? और मैं जहां खड़ा हूं इस पूरे इंडोर ऑडिटोरियम में थोड़ा शोर शराबा जरूर है। यहां पर भी मेरे पास भी आवाज गूंज रही है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं, लेकिन राजनीति जो बोलती है और आप समझ लेते हो वैसे ही समझो कि आप सब समझ रहे हो। और मैं जिस जगह खड़ा हूं छत्तीसगढ़ में केवल एक ही टिप्पणी कर रहा हूं, समझ जाओ तो तालियां उठा लेना, वरना मैं कविता वाचन करूंगा। ये वो भूमि है जो हाथ जनता के सामने नहीं झुकते, उनके हाथ में कमल पकड़ा के स्वागत योग्य बना देती है यही जनता। लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया
और आप तो ननिहाल पक्ष से हैं, तो हुंकार के साथ मुझे बताना। कुछ लोगों ने विरोध किया, समर्थन करने वाले लोगों का कहना था कि ये तो रावण है जो राम का विरोध कर रहे हैं। एक कवि निष्पक्ष होकर बोलता है, मैं पहले 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अच्छी लगे तो तालियों के साथ भी बताते रहिएगा, मैं निवेदन करता हूं। सुने। स्वागत है मनवीर, पढ़िए। कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस, कवर्धा में हराया है, यही समझ लेना जो बोल रहा हूं। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस, कुछ भी काम नहीं आता। छत्तीसगढ़ वारपुर वालों, रायगढ़ वालों, रायपुर वालों, इस बार तालियां उठे तो हंगामेदार आकाश तक पहुंचे। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस, कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जबकि मध्य प्रदेश से आए हास्य व्यंग के कवि गोविंद राठी ने भी अपनी रचनाओं का वाचन किया और सभी को खूब हंसाया। कवि सम्मेलनों के मंच की आबरू आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ के टाइगर सुरेंद्र दुबे जी की उपस्थिति है। थोड़ा डरा हुआ हूं, एक बार ताली बजाकर बता दो तो मैं शुरू कर दूं, बस इतने में हो जाएगा। मनवीर भाई कह के हार गए कि ताली बजाओ, मगर आप लोग देखो, कोरोना काल के बाद बच्चे खुचे लोगों, बच्चे खुचे, अच्छा है। सच बता रहा हूं, बच्चे खुचे ही हो, लेकिन ईश्वर ने इतनी बड़ी त्रासदी के बाद अगर बचाया है तो इसलिए नहीं बचाया है कि हम मुंह लटका कर बैठे हैं। उन्मुक्त हो जाओ, हंसी और ठहाकों में खो जाने के लिए। देखो, सरकार ने यह जरूर कहा है कि हमारे बीच 2 हाथ की दूरी होना चाहिए, मगर किसी भी सरकार ने अभी यह नहीं कहा है कि आपके दोनों हाथों के बीच में कोई दूरी होना चाहिए। है, बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। अब थोड़ा अच्छा लगा, आपकी मिली जुली तालियां आई तो। देखो, मिलने जुलने से की बात सही बता रहा हूं, मिली जुली तालियां आई, अच्छा लगा। मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमारी सरकार भी हमें इंस्पायर करती है कि मिलजुल कर काम करो, इससे देश आगे बढ़ता है। और मिलजुल कर काम करने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि जो ज्यादा कर्ज लेगा वो देश छोड़ के भाग जाएगा, जो कम कर्ज लेगा सरकार उसका माफ कर देगी, और जो बिल्कुल भी नहीं लेगा वो इन दोनों के मिलकर चुकाएगा। बहुत कमाल है। वहीं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे मंच पर आते ही काका निपट के भैया बोलते नजर आए। दुबे के इतना बोलते ही भीड़ जोर जोर से हंसने लगी और ठहाके लगाने लगी। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, दोनों हाथ उठा के छत्तीसगढ़ महतारी की। अरे दूख पहाड़ाला 4 बार पढ़, अमटा भाटा खा मुनगाला चुचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ मचर। एला किथे बाबू, दोनों हाथ उठा के एला किथे। ककर निपट के भैया। ककर निपट के भैया। फिर टाइगर अभी, टाइगर अभी। वही मंच पर आते ही कुमार विश्वास ने कहा, एक बार फिर से भगवा खेमे में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ के लोगों, तुमने तो कमाल कर दिया। सब एग्जिट पोल करते रहे, तुमने तो कुछ और ही कर दिया। यार गजब कर दिया तुम लोगों ने, छत्तीसगढ़ वालों हैं। लोग बाग एग्जिट पोल निकालते रह गए, तुम कुछ और लेके निकाल के रह गए यार। जुनेजा जी, यार हम भी आपके स्कूटर पे घूमे, लेकिन फिर भी रिजर्व में लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, आनंद आएगा, सब बढ़िया है। धर्म भैया आ गए हैं, आइए सब। भैया प्रणाम, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद भगवा खेमे में प्रसन्नता की लहर आई है।
बता दें कि राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर भव्य कवि सम्मेलन नवा सुरूज का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में देश के प्रख्यात कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया। कवियों ने अपने वीर, हास्य और श्रृंगार रस की कविताओं से खूब समा बांधा और सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रख्यात कवियों की पंक्तियों ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया और सभी दर्शकों ने इस कविता की शाम का खूब लुत्फ भी उठाया। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।